साइड इफेक्ट्स। पंचायत कचहरी ऑफिस बना रोमांस का अड्डा। प्रेमालाप करते रंगे हाथ धरे गए प्रेमी युगल। ग्रामीणों की भारी विरोध के बीच दोनों प्रेमी जोड़ी को ले गया थाना। जानिए फिर क्या हुआ। धनबाद निरसा में अभी 2 दिन पहले ही वैलेंटाइन डे गुजरा है, लेकिन इसका असर ग्रामीण देहाती क्षेत्रों पर भी पड़ा है। तभी तो छुप छुप कर प्यार करने वाले प्रेमी अब सार्वजनिक जगह पर प्यार का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते, उसमें भी जब एक सरकारी भवन ही प्रेमियों के मिलन का अड्डा बन गया है। मामला 11 कुंड दक्षिण पंचायत के कचहरी भवन का है, जहां रविवार को एक प्रेमी युगल जोड़ी को स्थानीय ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। यह खबर आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हजारों की भीड़ पंचायत भवन के समीप इकट्ठा हो गई। स्थानीय मुखिया अजय राम ने बताया कि प्रेमी अंचल अमीन का अपना रिश्तेदार है। अक्सर वो अपनी प्रेमिका को इस भवन में लाया करता था, जिसका पहले भी ग्रामीण विरोध करते थे। उसके बावजूद भी वह नहीं माना और रविवार की दोपहर में भी उक्त प्रेमी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर सरकारी भवन में लाया था और भीतर से भवन का ताला बंद कर रखा है। भारी विरोध के बीच दोनों प्रेमी जोड़े को गलफरबाड़ी ओपी पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाली और उन दोनों को थाने ले आई। ग्रामीणों की मांग है कि पुलिस सार्वजनिक स्थल पर लवेरिया के चक्कर में माहौल को खराब करने वाले पर कार्रवाई करे। इधर निरसा की गलफरबाड़ी ओपी पुलिस दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर मामले में पूछताछ कर रही है। स्थानीय मुखिया अजय राम का कहना है कि अगर नियमित रूप से कचहरी भवन में कर्मचारी बैठते तो आज यह नौबत नहीं होती। कचहरी भवन में कर्मचारी बैठाने को लेकर वरीय अधिकारियों से लगातार पत्राचार के माध्यम से अवगत करवाता रहा हूं, लेकिन विभाग ने कोई पहल नहीं की। अभी भी कर्मचारी साहब प्रखंड कार्यालय में ही बैठना पसंद कर रहे हैं और उनका कचहरी भवन उनके भगिना के लिए रोमांस का अड्डा बन गया है, जिसको लेकर मुखिया से लेकर आसपास के ग्रामीण आक्रोशित है। आज ग्रामीणों को द्वारा जो सूचना प्राप्त हुआ कि अपना पंचायत में जो कर्मचारी भवन है, इसमें लड़का और लड़की को देखा गया। गांव वाले लोग काफी दिनों से इस चीज को वॉच कर रहे थे कि कुछ लड़का लड़की कभी कभी बीच बीच में आ रहे हैं, तो उनको डांटा गया था, बोला गया था कि देखिए ये सब हरकत आप लोग बंद कीजिए, लेकिन ये हरकत बंद नहीं हुआ और लगातार जो है इसको देखा गया। और आज ऐसा हुआ कि सुबह से ही शायद लड़की रूम में आई हुई है और ग्रामीण के नजर में जब पड़ा तो ग्रामीण लोग उसको टोके और आज क्या है कि लोग जब बातचीत हुआ तो लोग रूम को अंदर से बंद कर लिया। इसका सूचना हमको भी मिला, प्रशासन को भी हमने सूचना दिया, प्रशासन भी आई हुई है और दरवाजा भी अंदर से बंद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने का, पर वो लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना कि है कि ये हमारा जो कर्मचारी भवन था, यहाँ बैठना चाहिए था हमारे कर्मचारी को, जो मेरे हल्का 12 में पड़ता है। और सरकार का इतना पैसा लगा करके ये भवन बनाया गया है, लेकिन भवन बेकार है। अभी इस भवन में हमारा सरकारी अमीन रहते हैं, तो सरकारी अमीन सर, अभी उनसे बात हुई तो बोले कि मैं धनबाद में हूँ, धनबाद से मैं लौट रहा हूँ। अभी उनका रूम के अंदर उनका कोई भगना है, वो अंदर में है। तो अभी जिस तरह का ये घटना है, ये घटना ऐसा नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना से हमारा पंचायत का मान सम्मान आहत हो रहा है। और अगर कर्मचारी अगर यहाँ बैठते, पब्लिक अगर रेगुलर आना जाना अगर यहाँ रहता, तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। कर्मचारी को यहाँ बैठाने के लिए हम सीओ सर मैडम को लेकर उनको भी चिट्ठी लिखे हुए हैं कि मैडम हमारे पंचायत में जो हमारा हल्का 12 है, इसमें कर्मचारी को बैठाया जाए। सीओ सर को भी इसको हमने चिट्ठी के माध्यम से सूचना देने का काम किया कि यहाँ बैठाने का कोशिश किया जाए, लेकिन बोलने के बावजूद भी कर्मचारी यहाँ बैठते नहीं है। उनका कहना है कि मैं हल्का में नहीं बैठूंगा। वो लोग हेड ऑफिस बना कर रखे हैं 11 कुंड ब्लॉक को। ब्लॉक में क्या करते हैं कि तमाम ग्रामीण को वहाँ बुलवाते हैं और दलालों के माध्यम से कोई काम होता नहीं है और सिर्फ वहाँ लेन देन का काम होता है। अगर वही हमारे पंचायत में बैठेंगे तो इससे ग्रामीणों को भी सुविधा मिलेगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस परेशानी से इस अफसर को कोई मतलब नहीं है। ये कर्मचारी अगर आज रूम में यहाँ बैठता तो ये रूम का ताला बंद नहीं रहता, इस तरह का कोई गलत काम यहाँ नहीं होता। मैं इसका जिम्मेवार कर्मचारी को भी समझता हूँ। मैं चाहूंगा कि इस पे बड़ी कार्रवाई हो। इस तरह का जो घटना, जो बाहर से लड़की ला करके सरकारी भवन में जो इस तरह का जो गंदा काम हो रहा है, ये काम बंद होना चाहिए। इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ ANP के लिए निरसा से संतोष साहू की रिपोर्ट।